नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। इसकी एक्सरसाइज मिसलेनियस। पहला क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, जिनका मीनिंग निकले चाहे नहीं निकले, each of two vowel and three consonant can be formed from the letter of the word। मैंने कहा वर्ड क्या दे रखा है? वर्ड आपको दे रखा है मेरे बच्चों, D A U G H T E R। क्या बोला है? हाउ मेनी वर्ड विदाउट विद और विदाउट मीनिंग each of two vowel and three consonant can be formed। इनसे फॉर्म किया जाता है from the letter of word। इस वर्ड के जो लेटर हैं इसमें से कितने तो वोवल लेने हैं? टू वोवल। और कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं? थ्री कॉन्सोनेंट लेने हैं। इनसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? थ्री वोवल और टू कॉन्सोनेंट से। तो आप मुझे बताइए पहली बात तो नंबर ऑफ वोवल कितने होंगे? तो आप बोलेंगे सर ए यू ई, थ्री हो गए। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने बचे? कितने? बी जी एच टी आर, फाइव। अब देखो क्या बोला है कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वर्ड are formed by using two vowel and three consonant। क्लियर? मेरे बच्चों आपके पास तीन वोवल है, तो पहले तीन वोवल में से क्या करोगे? दो वोवल को सिलेक्ट करेंगे, तो 3C2 करेंगे, एंड बचे हुए कॉन्सोनेंट में से तीन कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल कितने व्यक्ति उठा लिया आपने? 5। अब इन पांचों को क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज। और जब भी अरेंज करते हैं तो क्या कर जाते हैं? तो मैंने कहा 5 तो देखो क्या किया आपने। सबसे पहले सेलेक्टिंग टू वोवल, यहां पे क्या किया? सेलेक्टिंग थ्री कॉन्सोनेंट, और ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स। यहां पे 5, क्योंकि आपने 5 लेटर पहले सेलेक्ट किए, उसके बाद उनको अरेंज किया। जैसे कि मैं मेरे बच्चों आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे पास 3 लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स हैं। 3 गर्ल्स है, कौन है? मान ली ए बी और सी, और मेरे पास 4 बॉयज हैं। 4 बॉयज हैं, डी ई एफ और जी। अब इनमें से मैं 3 व्यक्तियों को कितनी तरीके से बैठा सकता हूं? कितनी तरीके से बैठा सकता हूं? 3 व्यक्तियों को लेकर कितने तरीके से बैठा सकता हूं? जबकि 2 तो लड़कियां होनी चाहिए, पर 1 लड़का होना चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहले तो 2 लड़कियां सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो 3 में से 2 लड़कियां क्या ले सकता हूं? ए बी ले सकता हूं, और 1 लड़का डी ले सकता हूं। ए बी के साथ 1 लड़का ई ले सकता हूं, ए बी के साथ 1 लड़का एफ ले सकता हूं, और ए बी के साथ 1 लड़का जी ले सकता हूं। दूसरा हो सकता है मैं 2 लड़के इस बार एसी ले लूं, एसी के साथ 1 लड़का डी आ सकता है, एसी के साथ ई आ सकता है, एसी के साथ एफ आ सकता है, एसी के साथ जी आ सकता है। हो सकता है एसी की जगह क्या लूं? बीसी, बीसी के साथ डी, बीसी के साथ एफ, बीसी के साथ ई, और बीसी के साथ जी। ये तो क्या हुआ कि 3 व्यक्तियों को सिलेक्ट करने का तरीका। कि कितने तरीके से 3 व्यक्तियों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि 2 तो लड़कियां हैं और 1 लड़का है। कितने तरीके हैं? 12। कैसे किया होगा? मैंने से कुछ नहीं, 3 में से 2 लड़कियों को सिलेक्ट किया होगा तो 3C2
4 में से एक लड़का सिलेक्ट किया होगा 4C1 होगा। अब 3C2 को कैसे ओपन करते हैं? तो मैंने बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। हाँ, तो या तो डिफरेंस या नीचे लिखा है उतनी बात को ओपन। तो मैंने कहा 1 डिफरेंस है तो 1 तक ओपन कर लो, एक बार 3 को और नीचे 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो तो कितना है 3। ऐसे 4C1 में नीचे क्या लिखा हुआ है 4C1 1 लिखा है तो 4 को एक बार ओपन कर लो और नीचे 1 दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना होगा। सब 12 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी तरीका सही है। अब 12 तरीके से सिलेक्ट किया उसके बाद क्या किया होगा, इनको अरेंज किया होगा। तो पहले इन तीनों को बिठाया होगा, कैसे कैसे बिठाया होगा A B D, फिर किसी ने कहा नहीं A D B, फिर मैंने कहा नहीं B आगे A D, फिर नहीं B आगे और D पीछे यहाँ पे A, और हो सकता है D आगे तो D A B और D B। तो मैंने कहा कितने तरीके से अरेंज किया होगा तीन व्यक्तियों को अरेंज करने का तरीका अच्छे तरीके से है। तो पहले सिलेक्शन किया और फिर अरेंज किया। तो मैंने कहा 12 तरीके से अरेंज किया और 6 तरीके से क्या 12 तरीके से सिलेक्ट किया और 6 तरीके से अरेंज किया। तो टोटल कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा 72 तरीके से अरेंजमेंट होगा। कितने तरीके से होगा 72 तरीके से अरेंजमेंट होगा। आई बात समझ? ये तो काम अपन ने किया कि ये जो वर्ड था डॉटर, इस वर्ड में 3 वोवल थे 5 कॉन्सोनेंट थे। 3 वोवल में से 2 को क्या किया सेलेक्ट किया, 5 में से 3 को क्या किया कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट किया। और बच्चे जो 5 व्यक्ति आए 5 लेटर आए, 2 तो वोवल और 3 कॉन्सोनेंट जो बाहर निकल कर आ गए सामने और क्या अरेंज कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे कोई 3 का जोड़ा आया होगा तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या होता है 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 3 * 2 * 1 मतलब क्या है 6 अच्छे तरीके से अरेंज होते। तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि सर 3 में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करते एंड 4 में से एक बॉय को सिलेक्ट करते, जब तीनों आ जाते तीनों को अरेंज कर देते फैक्टोरियल तरीके से। बस समझ में आ गई क्या? इजी था, समझने में आ गई। क्वेश्चन की अच्छी लैंग्वेज थी ना भाई, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या मेरे बच्चों क्वेश्चन how many word with or without meaning can be formed all letter of the word। मैंने कहा सारे लेटर का यूज करना है। वर्ड क्या है मेरे बच्चों E Q U A T I O N। इस वर्ड के जितने भी लेटर है इनका सबका यूज करना है। तो सारे लेटर एक बार आ रहे हैं और टोटल कितने लेटर 8। अब क्या होगा 8 at a time so that vowel and consonant are occur together। ये सारे वोवल और सारे कॉन्सोनेंट कैसे आने चाहिए बच्चों साथ में आने चाहिए। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए पहले तो कि नंबर ऑफ वोवल क्या नंबर ऑफ तो E U A I और O, ये 5 वोवल। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं Q T और अब मैंने बता रखा है क्या कि सारे व्यक्तियों को साथ कैसे बिठाएं। तो मैंने कहा किन-किन को साथ बिठाना है तो सारे वोवल, तो सारे वोवल का एक पॉलीथीन बना और उसमें पैक कर दिया पॉलीथीन में E U A I और सारे कॉन्सोनेंट के साथ आने चाहिए। सारे कॉन्सोनेंट की भी एक पॉलीथीन बना दी Q T N। टोटल कितनी पॉलीथीन बनेगी 2 बनी। तो 2 पॉलीथीन को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टर। लेकिन जो ये पॉलीथीन बनी इस पॉलीथीन के अंदर के पांचों व्यक्ति भी आपस में अरेंज हो सकते थे क्या? तो कितने तरीके से अरेंज होते हैं? दूसरी पॉलीथीन में 3 व्यक्ति थे क्या तीनों भी अरेंज हो सकते थे क्या? कितने तरीके से 3 तरीके से। आई बात समझ? तो क्या लिखेंगे आंसर इसका कि नंबर ऑफ ways to arrange all letter of word E Q U A T I O N when all vowel and consonant are together। हमेशा कैसे है साथ साथ आए। तो साथ साथ आए तो 5 की एक पॉलीथीन बनाए और 3 की एक पॉलीथीन बनाए तो दोनों को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल और फिर 5 फैक्टोरियल तरीके से ऑल वोवल और 3 फैक्टोरियल से ऑल कॉन्सोनेंट। हां तो इसको मैं चाहूं तो अपनी भाषा में लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ 2 पॉलीथीन की भाषा में लिखते हैं।
ठीक, फिर अरेंजमेंट ऑफ 5 वोवल इनको और फिर अरेंजमेंट ऑफ 3 क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। अब सारी बातें लिखा है करेंगे, सॉल्व भी करना आ रहा है। ठीक है भाई, देखिए अभी चेक नहीं होता बिल्कुल बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. टोटल बच्चे कितने हैं मेरे बच्चों? 9 तो लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। उनमें से 7 व्यक्तियों की क्या बनानी है? एक कमेटी बनानी है। कितने व्यक्तियों की? 7। In how many ways can this done? When the committee consists of, अब 3 क्वेश्चन बोला है, तो देखो पहले तो आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ, देखिए भाई, तो आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, है ना? और 7 व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है। तो नंबर ऑफ बॉयज बराबर 9, नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर 4। In how many ways can this be done when the committee consists of? पहला क्वेश्चन, exactly 3 गर्ल्स कि exactly 3 लड़कियां होनी चाहिए पहले। दूसरा कि at least 3 गर्ल्स, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 लड़कियां मतलब नहीं। और तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा मेरे बच्चों से कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स। ठीक, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मैंने कहा आपको 9 बॉयज दे रखे और 9 लड़कों में से और 4 लड़के दे रखे, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। कितने व्यक्तियों की कमेटी बनानी है? 7। तो उसमें 3 लड़कियों का आना कंपल्सरी है, मतलब एग्जैक्टली लड़कियां कितनी आनी चाहिए? 3। तो 4 में से कितनी लड़कियां सिलेक्ट करेंगे? 3। बाकी बच्चे हुए 1। बाकी कितने बच गए? 3 लड़कियां आ गए, तो 7 लोगों की कमेटी बनानी है। कितने बनाने हैं? वो व्यक्ति की और जरूरत पड़ेगी 4 के पड़ेगी। तो 4 क्या होंगे? लड़के। तो लड़के कितने टोटल? 9। तो 9 में से कितने लेने पड़ेंगे? 4। कोई दिक्कत? 8 लिस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 तो गर्ल्स एंड बाकी बचे 4 बॉयज। या ओ हो सकता है, या मतलब ओ, या फिर मेरे ख्याल नहीं, किसी ने कहा 3 लड़कियां मतलब सिर्फ 4 लड़कियां हो, तो 3 या 3 से ज्यादा चल सकती है, 3 से कम नहीं चलेगी, कम से कम 3 होगा। तो 4 गर्ल्स एंड बाकी बचे 3 बॉयज। अब मेरे ख्याल 5 लड़कियां हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां कितनी हैं? 4। हाँ बिल्कुल, इधर देखो, तो 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करने का तरीका 4 में से 4 से एंड मतलब मल्टीप्लाई 4 बॉयज, कितने में से? 9 में से 9 से 4 और मतलब प्लस। फिर 4 लड़कियां, कितनी लड़कियां टोटल? 4। 4 में से 4 और टोटल बॉय कितने? 9। 9 में से 3 लड़कियां, कोई दिक्कत नहीं। 8 मोस्ट 3 गर्ल्स, 8 मोस्ट का मतलब अधिकतम 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 से कम तो चलेगी नहीं, 3 से कम चलेगी तो आप बोल सकते हो 0 गर्ल्स। अब 0 लड़की रहेगी तो लड़के कितने रहेंगे? 7 के साथ रहेंगे, तो 7 बॉय या प्लस। मैंने कहा 1 गर्ल एंड 6 बॉयज, या 2 गर्ल्स 5 बॉयज, या 3 गर्ल्स और 4 बॉयज। बात समझ में आई कि नहीं?
क्लियर? मैंने कहा इसके तरीके क्या आएंगे, 4 लड़कियों में से 4 लड़कियां हैं ना, टोटल 4 में से 0 को सिलेक्शन, 7 लड़के सिलेक्ट करने तो 9 में से लड़के सिलेक्ट करेंगे, 9 से 7 फिर मतलब 4 में से तो 0 सिलेक्ट करेंगे, लड़के कितने सिलेक्ट करेंगे, 7 और क्या होता है बस लड़के। अब इस बार कितनी लड़कियां, 4C1 इनटू 9C6 फिर 4C2 इनटू 9C5 फिर 4C3 और 9C4। इसको कैलकुलेट करने आ जाए, हाँ सर। इजी का, हाँ सर। इजी का, लेकिन देखो तुम घबराते हो तो कुछ पटाख आंसर दे दो। अगला क्वेश्चन देखिए, if the different permutation of all the letters, if the different permutation of all the letter, the word examination, वर्ड क्या दे रखा है मेरे बच्चों, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ये वर्ड दे रखा है एग्जामिनेशन। इफ डिफरेंट परम्यूटेशन, सारे के सारे परम्यूटेशन करने, कितने यूज करने लेटर, सारे के सारे ऑल लेटर्स लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से लिस्ट करें। हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद, देखो क्या बोल रहा है, वापस समझिए क्या बोल रहा है कि इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन वर्ड से बनने वाले जितने लेटर हैं उनको जब परम्यूटेट किया जाता है या अरेंज किया जाता है, लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से जब लिस्ट किया जाता है तो भाई डिक्शनरी के हिसाब से पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तो डिक्शनरी के हिसाब से, है ना, एज इन डिक्शनरी। हाउ मेनी वर्ड आर देयर, कितने वर्ड होंगे यहाँ पे कि इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर, कि बिफोर, पहले, बिफोर यानी पहले, द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड आएंगे, तो मेरे ख्याल जब डिक्शनरी के हिसाब से जमाते हैं, जब डिक्शनरी के हिसाब से जमाते हैं तो लेटर को कैसे जमाते हैं मेरे बच्चों, आप पहले बताओ। सबसे पहले क्या आता है, ए, डिक्शनरी के हिसाब से ए, फिर इसके बाद बी, बी तो नहीं, अब इसमें से बताओ ए बी सी डी ई, ई आएगा, क्या आएगा, ई आएगा, फिर इसके बाद ए ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर जे के, फिर जे का के नहीं है, एल एन एन, ओ है, पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये भी बोला है मेरे बच्चों, ए कितनी बार है, ए कितनी बार, ई कितनी बार है, आई भी 2 बार, ई एक ही बार है, एन कितनी बार है, 2 बार, ओ एक ही बार है, टी कितनी बार है, 1 बार, 1 बार, ठीक, क्लियर। तो मेरे टोटल कितने लेटर में बच्चों, 4 8 और 3 11, तो अपने पास कम हो रहे हैं भाई, देखो ना एल 6 तो ई कितनी बार है, देखो ए कितनी बार है, 2 बार, एम है, एम भी आएगा, एन ओ पी क्यू कितने हो गए, 6 और 4 10, एक और बाकी रह गया, एन कितनी बार है, 2 बार ही है ना, एम आ गया, एन आ गया, ई है ना, एन कितनी बार है, एन 2 बार आया, एन 1 बार 2 बार, आई भी 2 बार आया, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एग्जामिनेशन 7 8 ये भी चला, अपन स्पेलिंग से लिखिए ना, ए एक्स ए एम आई एन ए टी आई, सर इसमें टोटल कितने वर्ड है, 11, टोटल देखना वो तो है 11 है ना, 3 6 और 3 9 और 2, वो तो कैसे जो 6 ये हो गए, 5 हो गए, 6 7 8 9 10, ई का तो ई है, ई क्या है, हां ठीक है 11 हो गए। चलो मैंने कहा आपको कोई भी लेटर बनाना है तो कितने वर्ड बनाना है, 11 लेटर से। इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले लेटर कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, डिक्शनरी के हिसाब से तो ए से। तो मैंने कहा पहला ए अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया मेरे बच्चों।
तो एक ए फिक्स कर दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, एक ए तो यहाँ चला गया होगा, तो कितना ए बचा, एक ए कहाँ चला गया बच्चों, यहाँ चला। अब बचे कितने स्थान, 10 स्थान, और 10 स्थानों पर 10 लेटर को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टर है। लेकिन जितने लेटर रिपीट हो रहे हैं उतनों से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, टू फैक्टर। तो ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स की संख्या कितनी आएगी, कितनी आएगी, ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स की संख्या कितनी आएगी, और इसके बाद कहीं जाकर लेटर कहां से स्टार्ट होगा, ई से। इसके बाद कहीं जाकर क्या होगा, लेटर ई से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने कहा आपसे क्या बोला कि ई से स्टार्ट होने से पहले, ई से स्टार्ट, तो ई से स्टार्ट तब होगा जब सारे ए वाले खत्म हो जाएंगे। अब ए वाले खत्म हो गए तो कितने लेटर बने होंगे, कितने लेटर बने होंगे, तब ए वाले, तब ई आया होगा। तो ई वाला आने से पहले कितने नंबर बने होंगे, कितने वर्ड बने होंगे, तो उन्हीं की संख्या बनती इतने ही बने होंगे। बात समझ में, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोला है वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन। हां, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स, different permutation of the all the letters of the word examination are listed in dictionary। डिक्शनरी के हिसाब से जब इनको लिस्ट किया जाता है तो सबसे पहले ए वर्ड से स्टार्ट होने वाले लेटर आएंगे, फिर डबल ए से स्टार्ट होने वाले अलग अलग तरीके के लेटर आएंगे। हां, ई से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर ई के बाद आई से स्टार्ट होगा, फिर टी से एम से स्टार्ट होगा, इस तरीके से लेटर स्टार्ट होगा। हां यार, अब जब ये लेटर बनेंगे डिक्शनरी के हिसाब से, तो इन हाउ मेनी वर्ड आर देयर in this list, इस लिस्ट के अंदर कितने लेटर होंगे कि बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ई, ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड बन चुके होंगे। तो मैंने कहा ई से स्टार्ट हो गया, और इससे पहले किस से स्टार्ट होगा, ए से। अगर वो बोलता कि आई से स्टार्ट होने वाले लेटर, जब स्टार्टिंग आई से होती है उससे पहले कितने वर्ड बन चुके हैं, तो ए के सारा निकालते, ई के सारा निकालते, तो दोनों को रेडी कर देते मेरे बच्चों। क्लियर बात समझ में? तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर कि नंबर ऑफ फेस, number of ways। clear? हाँ, वो जो भी लिखा है वो मेगा सामान देख लो। ये रात में 10th में आया था लेकिन निकल गया वो बस आ रही है। क्या हो सब आपने वीडियो नहीं, आपने वीडियो शूट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, डिजिट क्या दे रखी है मेरे बच्चों, 0 1 3 5 7 और 9, which are divisible by 10 and no digit is repeated। कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, और 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जैसे थी जो 10 से डिवाइड। तो मैंने कहा आप बताइए कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कब होता है, बताओ। 2 5 ऐसा कब होता है? कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा? अरे यार, जब उसकी 10 को 10 से लास्ट डिजिट क्या होता है, 20 हो, तो लास्ट डिजिट क्या होता है, 100 लास्ट डिजिट क्या होता है, हाँ 500 या 550, हाँ ये लास्ट डिजिट क्या होते हैं। कोई भी नंबर 10 से तब डिवाइड होगा जब लास्ट डिजिट क्या आएगी, 10 आएगी, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट क्या आनी चाहिए, 10 के मतलब 0 आनी चाहिए, यूनिट प्लेस डिजिट क्या आनी चाहिए, 0। तो मैंने कहा ये आखिरी अंक पे क्या आएगा, 0, ये फिक्स हो गया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, एक ही अंक आएगा या 0, बाकी कितने बचे, 5 स्थानों पर इसको भरने के तरीके 5 तरीके से, इसको 4 4, इसको 3 2, इसको 2 और 1 है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर divisible by 10 is
1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 1 कितना आएगा 120 क्लियर है बहुत है आज के लिए बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो ओके